हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IMJ क्लासेज यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए क्लास 9th का हेरोन सूत्र जो चैप्टर नंबर 12 है उसको लेके आए हैं। इसमें आप लोग को जो हेरोन सूत्र से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होता है, थ्योरी, वो सारा हम आपको बता देंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी बता देंगे, ठीक है। जो 12.1 12.2 है सारे करवाएंगे, ठीक है। साथ में ऑब्जेक्टिव भी लास्ट में करवाएंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोग स्किप ना करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तब तक हम हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ पढ़ाई का मजा लीजिए। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ देखिए कि क्लास 9th में हम पढ़ते हैं हेरोन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट हम पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? थ्योरी। और इस थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे क्लास 12th को पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 12th को पढ़ेंगे, चैप्टर 12। मेरा नाम है जानसा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हिरोन एक मैथमेटिशियन का नाम था। ये गणितज्ञ थे। हिरोन कहाँ के थे? मिस्र के थे। कहाँ के थे? मिस्र के। कहाँ के थे? ये मिस्र के। हिरोन एक गणितज्ञ का नाम था, ठीक है। और ये मिस्र के रहने वाले थे और इनका जन्म जो था अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। किसका? हिरोन का। हिरोन का जन्म जो है अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का देखिए जनरल फॉर्मूला होता है। कोई भी त्रिभुज का अगर 3 साइड आपको मालूम है ना, तो ये फॉर्मूला आप बिंदास लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी को हम क्या कहते हैं? हिरोन का सूत्र कहते हैं। हिरोन जो है, जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक सूत्र दिए थे क्षेत्रमिति से रिलेटेड, जिसका नाम था हिरोन सूत्र। वो सूत्र यही था, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के। कहाँ के? मिस्र, जहाँ नील नदी है ना, जहाँ नील नदी है, मिस्र, ठीक है। इस मिस्र के रहने वाले थे और वो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। वो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में अपना खोज किए और उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक जनरल क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर 3 साइड मालूम है तो हम उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, जिसको हम किस नाम से पुकारे बाद में जाके। इसका नाम हिरोन सूत्र रख दिया गया, ठीक है। हिरोन फॉर्मूला। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या सब है। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए एस आखिर है क्या है? तो एस का नाम क्या होता है? अर्ध परिमाप, माने सेमी पेरीमीटर। और एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्या होता है? मेरे साथ दोहराएं। एस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है। एस बराबर क्या होता है ना? अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, ठीक है। त्रिभुज का जो परिमाप का जो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब आगे देखें, यहाँ आपका देखिए इसमें इस बॉक्स में देखिए तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली सभी भुजा का योग होता है। बचपने में आप याद किए होंगे, क्योंकि इसका आपको इस्तेमाल होगा। त्रिभुज का परिमाप, जिसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज के परिमाप को क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो सभी भुजा का योग माने ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। उसका देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भी होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या कहते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? तो एक फॉर्मूला पढ़ा आप हिरोन सूत्र, जिसको आप क्या यहाँ पर देखिए क्या नाम से पुकारे हैं? हिरोन सूत्र। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बी को बेस पढ़ेंगे, एच को हाइट पढ़ेंगे, ठीक है। माने बेस माने आधार और एच माने ऊंचाई, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप का होता है सभी भुजा का योग ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर होता है। और ए को हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप बेसिकली आपको याद रखिए, आपको ये इस्तेमाल होगा। ये है ना, ये जो फॉर्मूला लिख दिए हैं, ये आप कॉपी पर नोट कीजिए, इसको फिर याद कीजिए, ठीक है। हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्लास 9th के मेंसुरेशन में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला सारा लेके हम आएंगे। तब तक आप लोग जो मिल रहा है उसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन को बनाते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखें।
क्वेश्चन है कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन है एक त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसका परिमाप, और जिसका परिमाप, और जिसका परिमाप जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं किसकी मदद से, तो बनाते हैं हीरोन सूत्र की मदद से। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, समझ ही जाइएगा। एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, हमको नहीं मालूम, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके देखिए दो भुजा दिए हुए हैं, तो एक को आप 8 रख लीजिए, जिसको मर्जी है, एक को आप 11 रख लीजिए। इसको आपको नहीं मालूम है, एक्स रख लीजिए, या नहीं तो सी रख लीजिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं जनरली सी। अब देखिए यहाँ कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, जिसकी भुजाएं दिए हुआ है, तो हमने मान लिया कि एक भुजा, माना कि इसकी दो भुजा अगर दी हुई है, तो ए का मान हम 8 मान लिए कि चलो भाई ए दी हुई है, अब बी का मान भी दी हुई है, तो हमने मान लिया कि 11, चलो इसकी बी के मान भी दी हुई है, ठीक है। अब इसका परिमाप 32 दिया हुआ है, माने क्या, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमाप कितना है, तो परिमाप है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे कि त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है सभी भुजा का जोड़। देखिए ए तो मालूम है, बी मालूम है, लेकिन हमें सी नहीं मालूम है, हमको सी जो है, सी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, सी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो सी मालूम नहीं, तो सी को निकालना है, तो उसके लिए शर्त दिया कि आपको परिमाप कितना दे दिया, 32। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजा का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना हो गया, 32, ठीक है। अगर आप यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना 8, तो ये 8 हो गया। बी का वैल्यू आप यहाँ कितना है 11, तो यहाँ 11 हो गया, प्लस में सी इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि 11 और 8 को अगर आप जोड़ते हैं, तो 8 एक 9, माने ये कितना हो जाएगा 19, और 19 प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। और यहाँ से अगर आप सी का मान निकाले, तो 32 माइनस कितना हो जाएगा 19। अगर इसको घटाइएगा, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, तो घटाने के बाद 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, माने कितना हो जाएगा, आपको सी का वैल्यू आपको कितना निकल गया, सी का वैल्यू आपको 13 निकल गया, सी का वैल्यू कितना निकल गया 13।
सी का वैल्यू आपको कितना निकल गया, माने 13 निकल गया है। तो आप चलिए ए आपको मालूम है, बी मालूम था, सी निकल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, एस। क्या निकालना है, एस। तो इसीलिए एस निकालना है, तो एस बराबर क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये था फॉर्मूला। तो ए का वैल्यू कितना है 8, ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है, तो अगर हम बी की वैल्यू की बात करें तो बी का वैल्यू कितना है 11, बी का वैल्यू कितना है 11, 11 है। आप प्लस सी का वैल्यू कितना है 13, और नीचे में कितना लिखने हैं 2, तो जोड़िए तो कितना आएगा, तो जोड़िए कितना आएगा, तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 8 4 12, हासिल 1 और 1 1 2 1 3 आया 32, और इसको अगर आप काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा एस। अब इसीलिए आपको क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उससे पहले ये बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कि हीरोन सूत्र क्या होता है। तो हीरोन सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब इस पर हम पुट करेंगे, यहां अगर हम वैल्यू पुट करें, एस का वैल्यू अगर लाए तो एस का वैल्यू कितना है 16, यहाँ जगह 16 माइनस ए का वैल्यू 8, आपको याद होगा 16 माइनस बी का वैल्यू कितना होगा 11, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। चलिए घटाइए, तो 16 हो गया ये, और 16 में से 8 गया, ये हो गया 8, और 16 में से 11 गया तो ये हो गया 5, और 16 में से 13 गया तो ये हो गया 3। अब इसको तोड़िए वर्गमूल को, तो देखिए सारा का जोड़ा लग रहा है क्या, सारा का क्या लग रहा है, जोड़ा लग रहा है। यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 16 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 5 गुने 3। इसका जोड़ा लगा बाहर, इसका जोड़ा लगा बाहर, इसका भी जोड़ा लगा बाहर, इस सब का जोड़ा नहीं लगा अंदर। 5 दूना 10, 10 दिया 30, हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा कितना 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर। ये आपका हीरोन सूत्र से देखिए कैसे हम क्षेत्रफल आपको निकाल दिए, ठीक है। तो हीरोन सूत्र का हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आप लोग देखिए किए हैं कि आपके सामने हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करके दिखा दिए हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरह से आप लोग नोट भी कर लिए होइएगा, आप लोग नोट भी, चलिए एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं, एक त्रिभुज की भुजाओं की अनुपात, माने यहाँ अनुपात में दिया है, भुजा का अनुपात है 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, ठीक है। और
और उसका परिमाप 300 मीटर, और उसका परिमाप कितना है, परिमाप जो है कितना है, 300 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है इस भूखंड का क्षेत्रफल, इस भूखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक लग रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कर। ठीक है, यहाँ भूखंड क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ होगा त्रिभुज। ये जो भूखंड है, इस भूखंड के पास क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम सही कर लेते हैं। ये हो गया मेरा त्रिभुज। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखिए, जब कभी भी अनुपात को तोड़ा जाता है तो उसमें कोई दूसरा चर लगा लिया जाता है, जैसे x लगा सकते हैं। तो हम मान लिए कि माना कि त्रिभुज त्रिभुज की सभी कोण a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x। ठीक है, अब करें उसका परिमाप। तो अब बताइए, त्रिभुज के परिमाप का अभी फॉर्मूला आप लोग लिखे थे, क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ, चलिए देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप है 300, कितना है, 300। और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बाय 300। चलिए a का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x, b का वैल्यू 5x और c का वैल्यू 7x। तो यहाँ से हो जाएगा 7 3 10 5 15 300। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 300/15, 15 दूना 30, और x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 20। x का वैल्यू कितना निकल गया, 20। अब इस x का वैल्यू को हम बैठाएंगे किसमें, a में। तो देखिए, यहाँ बैठाते हैं, तो a में अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं, a में अगर बैठाएंगे तो 3 और x का वैल्यू 20 बैठाएंगे तो 20 क्या कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम b में बैठाएंगे तो b में कितना होगा, 5 है, वहाँ 20 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये c है, c में अगर हम बैठाएंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 140। अब हमको निकालना क्या है, s का क्या होता है फॉर्मूला, s, इसलिए अब s निकालना, तो s बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस b प्लस c बाय 2। a का वैल्यू कितना है, तो देखिए ऊपर में a का वैल्यू कितना है, 60, 100 140, कितना है, 60 है, 100 है, 140 है बाय 2। जोड़िएगा तो वही 300 आएगा। काट दिए, आपका कितना निकल गया, 150। अब आपको चाहिए किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो हेरोन सूत्र लगा देंगे यहाँ। देखिए हेरोन सूत्र अगर भुजा मालूम है तो कोई भी सवाल का बना सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां से हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो अगर वैल्यू पुट करें तो क्या पुट हो जाएगा, एस का वैल्यू हो गया आपको 150, उसके बाद हो गया 150, उसमें से घटा देना है 60 को, फिर आपका हो गया 150, उसमें से घटा देना है 100 को, फिर आपको हो गया 150, उसमें से घटा देना है 140 को। चलिए तोड़िए, इसको आप तोड़ते हैं, क्या होगा 150 को लिखेंगे 150, 150 में 7 जीरो में से 0 हो गया, 15 में से हो गया 90, 0 में 0 हो गया, ये हो गया 15 में से 10 गया 5 माने 50, और ये हो गया 10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 है तो इसको हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुने, ठीक है 3 तो 15, 15 दूना 30, फिर हो गया 5। इसको आप एलसीएम करके तोड़ सकते हैं कि 150 है तो इसको तोड़ सकते हैं, 5 से लगा दिए तो हो जाएगा 5 दिया 15, और इस पर लग गया 0, फिर यहाँ 3 से लगा दिए तो ये हो गया 10, फिर 2 से लगा दिए तो ये हो गया 5। और 90 को अगर तोड़े तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3, तो होगा 3 3 9, 9 5 45 गुना 90, और 50 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 गुने 5, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, सबका जोड़ा लगाइए। यहाँ देखिए इस 5 का इस 5 के साथ जोड़ा लग गया, एक बाहर, देखिए इस 2 का इस 2 के साथ जोड़ा लग गया, ये बाहर, उसका देखिए इस दोनों 3 में आपस में है तो ये 3 बाहर, देखिए यहाँ पर इस 2 में और इस 2 में पूरा हुआ तो 2 बाहर, उसके बाद इस 5 में और इस 5 में पूरा हुआ तो एक 5 बाहर, फिर देखिए इस 5 में और इस 5 में हुआ तो एक फिर 5 बाहर, लेकिन इस 3 को देखिए बाकी रह गया, ये रूट के अंदर ही रह गया। तो गुना कीजिए कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दिया 30, और 30 दूना 60, और 60 पंचे 6 पंचे 30, 300, और 300 पंचे 1500, माने क्या 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग का ये बेसिक कंसेप्ट हम बता दिए हैं। अब अगले दिन आपको हम लेके आएंगे जो आपका एक्सरसाइज होगा, वो एक्सरसाइज होगा 12.1 आपके अगले पार्ट में रहेगा, ठीक है, अगले वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। आप लोग जो है जो बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए वो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।